छोटे साहब अभी अभी बाहर से लौटे थे और आया के साथ गाड़ी में बैठे थे। छोटे साहब ने सिर घुमाकर देखा तो उन्हें दो बल्ब लगातार झूलते हुए दिखाई दिए। आया ने छोटे साहब की ओर देखा। वह जानती थी कि वह अभी किशोरावस्था में है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। घर पहुंचने पर छोटी आया तुरंत बाहर दौड़कर स्वागत करने आई। बड़ी बहन ने देखा कि छोटे साहब की पैंट गंदी हो गई है, तो वह तुरंत झुककर रूमाल से साफ करने लगी। अगले दिन वह आया के साथ फलों को तोड़ने बाहर गए। अचानक आया को शौचालय की जरूरत पड़ी, तो उसने कहा कि तुम यहीं रुको। पर छोटे साहब ने देखा कि आया ने वहीं पास में ही समस्या हल कर ली। ये देखकर वह दंग रह गए। काम खत्म करने के बाद आया ऐसे ही बर्ताव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर छोटे साहब को साथ लेकर लौट आई। आया एक टोकरी फल लेकर बुजुर्ग से मिलने गई। छोटे साहब ने यह देखा और तुरंत पीछे पीछे चल पड़े। आया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि छोटे साहब उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। वह बुजुर्ग से बात कर रही थी, पर बुजुर्ग ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। फिर छोटे साहब चुपके से अंदर घुस गए। आया ने देखा कि वह छोटे साहब हैं, तो उसने कुछ नहीं कहा। छोटे साहब धीरे धीरे उसके पीछे जाकर एकदम से उसे कसकर पकड़ लिया। आया ने तुरंत छोटे साहब का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, तुम शरारत मत करो। लेकिन छोटे साहब लगातार जूझते रहे। इसी दौरान आया से गलती से फल गिर गए। बुजुर्ग को अचानक कोई आवाज सुनाई दी। क्या वह दोनों पकड़े जाएंगे?